जानवर को मत जगाओ। क्यों जागेगा जानवर? जानवर जगाने के लिए आए हो इस रास्ते पे। इंसान बनो, साधक बनो। सेवा करने के लिए दो बच्चे हैं, वो सेवा नहीं करते, पर एक गुरु की सेवा के लिए समाज पूरा एकत्र हो जाता है। मैं करूंगा, मुझे करने के। हालांकि मैंने खोला था आज विषय अलग भाई जी के चरित्र में, लेकिन मेरे बात ध्यान में आई कि असंख्य संस्थाएं मिलके वो काम नहीं कर पाती, एक महापुरुष अकेले वो सेवा कर देते हैं। आपकी खुद की कैपेसिटी है 20 रुपए की, तो कभी भी परमात्मा आपसे नहीं चाहता कि आप 2 लाख की सेवा कर दो। ऐसे सेवा करने वाले भाई जी जैसे कोई बिरले संत ही आते। भगवान इसका अनिष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, आप समझ लेना कि आप अभी राक्षस हैं, आप मनुष्य भी नहीं बने हैं। परम पूज्य भाई जी का चरित्र चल रहा था, हम उसे प्रारंभ करें। किसी ने कहा आप नित्य हालचाल क्यों पूछते हैं? देखो, जिन्हें सत्संग समझ में आता है वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनसे एक चाहे 2 मिनट की बात हो जाए तो उससे आधार बनता है सत्संग का, उसे वो समझ पाते हैं। जब कहीं आत्मीयता होती है तो वो वहाँ सहज हो जाता है, और सत्संग के लिए सहज होना बड़ा आवश्यक है। अनजान जगह व्यक्ति बैठा हो तो कसमसाता रहता है, परेशान रहता है। फिर अगर वो पूर्व में सत्संग का अभ्यासी है तो वो जानता है किसी भी कथा में जाके बैठ जाओ, भगवान की बात सुननी है। लेकिन अगर कोई कदाचित कोई ऐसा आ जाए जिन्हें सत्संग का पूर्व अभ्यास नहीं है, फिर भी वो थोड़ा इजी फील करने लगता है, थोड़ा आराम से कि ठीक है ना। और श्री ठाकुर जी को भी प्रिय होता है कि किसी की उपस्थिति हुई तो वाचिक अभिनंदन ही सही, हम माला नहीं पहना पाए, शब्दों से अभिवादन कर दें, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ऐसे कहने से। और देखिए उसके हृदय में प्रियता आती कि नहीं आती, पर श्याम सुंदर को अच्छा लगता है। भक्तों का अभिवादन, अभिनंदन भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। अस्तु, कल हमने बताया आपको कि परम पूज्य भाई जी ने किस तरीके से सेवाएं की। बाप रे बाप, एक से एक उदाहरण ऐसे थे, मतलब मुझे अभी जितने एपिसोड्स कहे हैं उनमें इस तरीके की भाई जी की वार्ताएं, ये तो हमें पता ही है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय बाबूजी, परम पूज्य बाबा सरकार, ये कैसे हैं? भगवान की प्राप्ति महापुरुषों को और जो होती है वो किस कारण से होती है, उसका हृदय उनका विलक्षणतम व्यक्तित्व होता है। सच में मैं कह रहा हूं, भाई जी के चरित्र की कल वाला एपिसोड जिन्होंने नहीं सुना, मैंने हमारे दादा कल सेवा में ही गए थे कहीं, तो मैंने कहा इसे आप सुनिए। जिन जिन लोगों ने नहीं सुना है वो बाद में आएगा, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा वो कल का एपिसोड है। तो मैंने महामंत्र जी से बोला कि आप दादा को भेजिएगा। सेवा करने वाले व्यक्ति का हृदय कैसा होता है, भाई जी का हृदय कैसा था। जितनी असंख्य संस्थाएं मिलके वो काम नहीं कर पाती, एक महापुरुष अकेले वो सेवा कर देते हैं। बाद में सेवा का बैनर रहता है, किसी एक व्यक्ति की भी अलग से सेवा कर देना हजारों के समूह की सेवा के समान होता है। बहुत बढ़िया से जो बन पड़े। हम संसार में आए, हम किसी के क्या काम आ सकते हैं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए अपने अपने स्तर पे। देखो आप, मैं कह रहा हूँ, देखो वहाँ पे और कांगो देश में बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, तो ऐसा मैं आपसे अपेक्षा नहीं करूँ कि रघुनंदन जी जाओ वहाँ पे और ब्रेड बटर बांट के आओ। मुझे पता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में समाज का निर्माण ऐसे ही होता है, इससे एक स्पंदन बनता है, एक भावधारा बनती है। और जिन महापुरुषों की संस्था हो, उनके उद्देश्य के अनुरूप काम ना हो तो कोई और संस्था बना के वैसा काम होने लगता है। महापुरुष असंख्य तरीकों से सेवा करवा सकते हैं, जाने के बाद भी वो किसी अन्य महापुरुष को प्रेरणा दे जाएंगे।
बहुत अद्भुत बात है, इस बात को समझो। इसलिए जो सामर्थ्य मिला है वो सेवा के लिए मिला है बेटा। अगर कोई आध्यात्मिक जगत में आ गया है तो समझ लेना चाहिए कि मुझे, हम क्या बोलते हैं, बाबूजी का पदन है, राखों सदा निकुंजन भृति में झाड़ूदार बरो राधा जो मुँह पे आज धरो, राधा जो मुँह पे आज धरो, निज चाकर 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 की सेवा दान करो, सेवा दान करो, राखों सदा निकुंजन व्रति में, राखो सदा निकुंजन व्रति में, झाड़ूदार भरो, झाड़ूदार भरो, राधा जो मुँह पे आज धरो, राधा जो मुँह पे आज धरो। श्री लाडली लाल की। तो भैया भगवान के नित्य धाम में भी सेवा का ऐसा सुख है कि प्रेमी जन सेवा मांगते हैं, और सबसे सेवक धर्म कठोरा है। सिर बल जाऊं उचित असमोरा, भरत जी कहते मैं सर के बल से दौड़ा चला जाता, सिर बल जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। अगर महापुरुषों की प्रसन्नता चाहते हैं तो सेवा करनी चाहिए। सेवा का अवसर सेवक खोज लेता है। और बेटा परम पूज्य बाबा के मैंने पूर्व में वाक्य पढ़ाए थे आप लोगों को, बस सेवक को सेवा का गुमान न हो। और सेवा करके अगर सेवक ये कह रहे तो मैंने इतना किया, बस फिर उस दिन वो सेवा इतनी ही हो जाती है। इतना बताते ही गड़बड़ हो जाती है। सेवा सुगुप्त हो, प्रगट भी हो, कोई दूसरा प्रगट भी करे तो उसकी अहंकृति अपने हृदय में नहीं आनी चाहिए। अब जमाना सेवा छिपाने की वस्तु थी और सेवा छपाने की वस्तु थी ही नहीं। लेकिन अब क्या है, कल मैंने बताया था ना, अब दान भी करते हैं, कंबल वितरण करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे उसकी रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, अगर कोई गरीब अच्छा सा बन के आएंगे तो थोड़ा गरीब बन के आओ ना। बड़ी ये जो बात है अक्सर होता है ऐसा, है ना। पर महापुरुषों से बात समझ में आती कि सेवा की कैसे जाए। आपके आसपास में भी बहुत लोगों को आवश्यकता पड़ती होगी। ऐसा नहीं जो आपकी खुद की कैपेसिटी है 20 रुपए की, तो कभी भी परमात्मा आपसे नहीं चाहता कि आप 2 लाख की सेवा कर दो। ऐसे सेवा करने वाले भाई जी जैसे कोई बिरले संत ही आते हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति भी अपने स्तर पे जाके कोई सेवा कर सकता है। वो सब भूखों का पेट नहीं भर सकता, उसको जिम्मेदारी मिली अपना परिवार उसको चलाने की, किंतु थोड़ा सामर्थ्य अपना निकाले और सेवा का अभ्यास डाले। जिसकी सहायता करते हैं उसको 100 बार 10 बार जता के उसकी सहायता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चुपचाप से करनी चाहिए, चुपचाप से, बिल्कुल पता न लगे। हृदय पसीज जाए किसी को देख के, समझ लेना कि शायद परमात्मा मुझ पर प्रसन्न है। मेरा हृदय द्रवित चित्त नहीं, अगर दिल द्रवित नहीं होता, द्रवीभूत नहीं होता, तो समझ लो मैं बहुत कठोर हूँ।
अभी किसी भी काम का नहीं हो, योग्य नहीं हो। ठाकुर जी की नज़र में सुयोग्य व्यक्ति वो है जिसके पास करोड़ों अरबों वो नहीं, जिसके पास ऐसा हृदय हो, एकदम द्रवित चित्त वाला। बड़े बड़े हमारे राजा महाराज राजर्षि हुए, महाराज रघु जैसे पराक्रमी राजा। अरे भैया चित्त द्रवित हो जाएगा तो हम बहादुर कैसे रहेंगे? ना ना, महाराज राम जी के पूर्वजों को देख लो, सर्वस्व होम कर दिया उन्होंने। महाराज हरिश्चंद्र से लेके जितने भी लोग, इनके धर्म की शक्ति ऐसी हो गई थी ना भैया, आप समझिए। पराक्रम एक अलग वस्तु है और चित्त का सुकोमल होना एक अलग बात है। दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख में सुखी। हम अपने धन से कोई सहायता नहीं कर सकते किसी की, तो शब्दों से कीजिए, सांत्वना दीजिए। सांत्वना तो सबके पास होती है, नहीं भगवान सब ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, और इसका बड़ा प्रभाव होता है। किसी के दुख के समय में जाके उसके पास खड़े भर हो जाइए, सेवा है। हम अपने घर में बैठ के, यद्यपि नारदी निकुंज के बालकों में ये विशेषता मैंने खुद देखी है कि जब किसी को बहुत आवश्यकता होती है तो तन से, मन से और धन से, सब प्रकार से अपने सामर्थ्य से परे जाके दूसरे की सहायता करते हैं। किंतु यद अब भी परम पूज्य भाई जी का चरित्र सुन रहे हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। अपने स्तर पे जाके कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सको, किसी के हालचाल किसी समय पूछ लेना भी एक अच्छी बात होती है। आप कुछ न किए करें तो उसे सलाह दे दें, और सलाह इस भाव से दें कि सलाह न मानने पे आप विषाद में न जाएं, और फिर ये कोई उसको गलत समझने की बात भी नहीं, क्योंकि जैसा समय होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। कष्ट भोगने का समय होता है, कभी कभार हम उचित सलाह देते हैं, हमें भी इस बात का दुख होता है, भाई बोला था, फिर हम और क्या कर सकते हैं उस एंड पे उस व्यक्ति को, उसको, क्योंकि हमेशा हमारे पास अगर कोई आदमी लाखों का नुकसान सिर्फ अपनी ही गलती के कारण कर ले, तो सहानुभूति और भगवान से प्रार्थना करो, भैया हम भी करते हैं, शेष हमने तुम्हें समझाया था, इसका परिणाम तुम्हारा है। तो समझाना भी, सहयोग भी करना। और संसार में सभी नासमझ हैं, कभी कभार हम भी नासमझी करते हैं। हर व्यक्ति इस तरह सोचे, और इसी तरीके से जो सेवक होता है ना, हम इनके सेवक हैं। दूसरे के अंदर छोटी बुद्धि करके मैं इनकी सहायता कर रहा हूँ, ये सबसे निम्न दर्जे की, जिसमें थोड़ा सा पुण्य भर मिलता है, बस वो सेवा। हम सेवक हैं, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? भगवान ने हमें अवसर प्रदान किया सेवा का, या भगवान के यंत्र बन के काम करना तो कितनी बड़ी बात होती है। तो परम पूज्य भाई जी के चरित्र में ये सब चीज़ें सीखेंगे तो सेवा से सिद्धि मिल जाएगी, सेवा से संतत्व प्रकट होगा, नहीं तो सेवा भी अहंकार लाएगी। मैंने इतना किया इन सब के लिए, इसे भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ये कर दिया। जैसे कई लोग तीर्थ करते हैं ना, तो गिनते हैं, मैंने 4 धाम इतनी बार किए, मैंने 18 बार अमरनाथ कर लिया, मैं मुक्तिनाथ पे चढ़ गया था, मैं वहाँ चला गया, तो बद्री चला गया, केदार चला गया। जिस तीर्थ में जाना था उसमें गए ही नहीं। तीर्थों में जाके कहाँ होते है, व्यक्ति भीतर जाता है। जब हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैयन क्यों ढोले। मान सरोवर जब मिलता है ना, तो फिर हंस कहीं नहीं जाता। तो इसीलिए मेरे को लगता है ये सारी चीजें भीतर से सिखाने के लिए है। परम पूज्य भाई जी का चरित्र बच्चे लोग सुन रहे हैं, बहुत आशा के अनुरूप बालक लोग इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे, आत्मनिरीक्षण भी करते हैं। तद अनुरूप मेरे पास में और समाचार पहुंचते हैं। मैं सोचता हूं कि अच्छा, इसका मतलब सुन भी रहे हैं और चिंतन मनन भी कर रहे हैं।
पर सुनते हैं और सुनने भर के लिए सुनते हैं तो मुझे तो सुख नहीं मिलता। मैं सेवा करने वालों में बहुत मुझे अच्छा लगता है। आप जाके क्या सेवा करके आए हैं, आपके घर में सुअवसर होता है, कोई वृद्ध व्यक्ति को देख लो जिनसे कोई बोलने भर का समय नहीं है। आज का समय है ना व्हाट्सएप पे, माँ बाप से भी व्हाट्सएप में ही माँ को लिखेंगे हैप्पी मदर्स डे, चरण स्पर्श करके प्रणाम। हमारा तो मदर्स डे रोज का था, लेकिन उन लोगों की तरह जो साल भर में एक बार माँ को याद करते हैं और उनके किसी वृद्धाश्रम में उसे जाके मिलने जाते हैं कि आपको हैप्पी मदर्स डे कहने आऊँगी, याद करने आऊँ कि कोई माँ थी जन्म देने वाली। हमारे यहाँ रोज ही मदर्स डे है, लेकिन हमारे यहाँ भी ये परिवार का नष्ट करने की कई परंपराएं चल पड़ी हैं। तो आप घर के बूढ़ों से बात करते हैं, सब चीज़ करते हैं, ये भी सेवा है बेचारा। तो मुझे लगता है कि सेवाएं, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी की पढ़ाई से, अब प्रेम प्रभु अपने गांव में जाके, अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं तुम बहुत अनपढ़ हो, इस तरह कभी सेवा नहीं होती। मैं बहुत कामयाब हूं तुम नाकामयाब हो, इस तरह भी सेवा नहीं होती। देखो कोई पीछे भी है, कुछ नहीं संसार में आपकी पुचकार बहुत बड़ा काम करेगी। जब आप सहस्त्रों सहस्त्रों बार किसी बच्चे को चप्पल उठाते देखो, सही करते देखो, शाबाशी दी कि नहीं दी उसे। किसी को चप्पल उल्टा करते हुए देख लो तो उसे हम तुरंत बोलते हैं भाई चप्पल सीधी कर। पर किसी को कर रहा है तो जब हम उसे टोकना कर्तव्य मानते हैं तो उसकी शाबाशी देना भूलो नहीं, भूलो नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बड़ा बनाती है। वही चीज आपके अंदर संतत्व लाएगी। ढूंढो उन चीजों को, तलाशो, और ये नहीं पूछो समाज सुधार। मैंने कहा समाज सुधार बड़ा डिप्लोमेटिक शब्द है। सुधार करने वाले हैं कौन? अपने जीवन में बार बार झांक के देखें, सब चीजें सुधार के लिए पेंडिंग पड़ी है। गलत फहमी में और मर भी गए तो हाँ सब कुछ हो जाएगा ठीक, नहीं होगा। गलत फहमी में ना रहें, नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। उतनी श्रद्धा तो है नहीं गुरुजनों में भी कि गुरुजन आप पे कृपा करेंगे, और गुरुद्रोह के पाप जरूर आपके सर पे होंगे। क्यों? तो ये शाब्दिक खेल के साथ मत खेलो। अपने चरित्र को बनाओ, व्यक्तित्व को बनाओ, ठीक करो भैया। इसलिए पूरा पूरा भीतर से तलाशो कि हम कितने % इंप्रूव कर रहे हैं। रोज करो। कल जितना क्रोध आता था उतना ही आ रहा है। हमारे तो गुरुजी बड़ा क्रोध करते हैं तो हम भी ना सुधार के लिए बड़ा क्रोध करें। नहीं करो ये सब बहानेबाजी, अपना सुधार करो। सच कह रहा हूं, आप इस बात को समझो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। छोटे छोटे अवस्था में जब आप इस बात को सीखना, देखो खाली चरित्र सुनने के लिए चरित्र सुन रहे हो। मैं कभी कभार देखता हूँ व्यक्तिगत किसी की बनी हुई है, अगर किसी की बिगड़ गई तो आपस में बिगड़ गई, तो बिगड़ने के बाद आप में सज्जनता रहती कि नहीं रहती? आप क्या सोचते हैं? भगवान इसका अनिष्ट हो जाए, ये नष्ट हो जाए। आप समझ लेना कि आप अभी राक्षस हैं, आप मनुष्य भी नहीं बने हैं। बिगड़ जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, अगर ऐसी सोच आती है, सोचो। बहुत बिगड़ भी गई तो आप उपराम हो जाते, ठीक है हमारा रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग, ये ठीक है। बिगड़ जाए तो आप ऐसा, आजकल होता है ना, बड़े वर्षों तक स्नेह चला, फिर किसी पे एसिड फेंक के मार दिया। क्या होता है? ये पैशाचिक सोच है। इस तरीके की ये जो थॉट प्रोसेस है, कई लोग होते हैं, नहीं अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं झूठा आरोप लगा दूंगा, मैं झूठ भी बोल दूंगा। अगर ऐसा भीतर में से निकल के कोई दानव दैत्य वृत्ति है, सुधार करो। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा क्षमा नहीं करेंगे, शब्द का भी क्षमा नहीं करेंगे। अगर आपने शब्द में भी ऐसा बोला है, उसकी भी क्षमा नहीं होगी। आपने भगवान का दंड देखा है कभी? नहीं देखा होगा ना। आप जाओ हॉस्पिटलों में तड़पते उन लोगों को देखो। आज बंसी 18 वर्ष की आयु की हो गई, देख लो, चल नहीं पाती, शरीर में कोबड़ निकल आया, कुछ होश नहीं है जीवन का। उसने ऐसा कौन सा पाप किया होगा? जन्म जात वो ऑटिस्टिक बच्ची, उसके लिए रोज प्रार्थनाएं होती है, लेकिन वो स्वस्थ भी नहीं हुई
और वो गई भी नहीं। प्रार्थनाओं, प्रेयर्स नेवर फेल, वी फेल टू प्रे। क्या होता है? क्या ऐसी चीज की लम्हों ने सजा, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। शब्दों में मत बोलो, मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। जानवर जाग जाएगा तो जानवर को चिड़ियाघर में रख दिया जाएगा, नहीं तो किसी बुचर खाने में जाएगा। जानवर को मत जगाओ। क्यों जागेगा जानवर? जानवर जगाने के लिए आए हो इस रास्ते पे। इंसान बनो, साधक बनो। ये सब चीजें नहीं चलेगी। सोच सोच के मैं सोचता हूं कि हाय, समय तो पूरा होता जा रहा है। यद्यपि मैं अपने कहे वचनों से कभी नहीं, मैंने कहा आपको इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, इसकी बाधा आप मत बनना। सिर्फ एक बात कह के जाता हूँ कि बहुत ज़्यादा साधन नहीं कर पाए, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। जिस ठौर में आप आए हो, जिस शरण में आप हो, बहुत भगवान युगल सरकार बड़े प्रसन्न है। लेकिन यहाँ रह के विपरीत भाव करोगे, ऐसी दुष्ट बुद्धि रखोगे, नहीं काम चलेगा बेटा, नहीं चलेगा। या जो भी हो, सब व्यक्ति ऐसे बनो कि हम समाज में जिस जगह जाएंगे, जहां भी रहेंगे, वहां पुष्प की तरह महकेंगे, सुगंध ही देंगे, दुर्गंध दे के नहीं रहेंगे। समाज धरती में कुछ अनिष्ट करके नहीं जाएंगे। आप इस बात को समझो। इस तरीके से तो आप लोग परम पूज्य भाई जी का चरित्र सुनते हो, बात तो खूब अच्छी, थोड़ी देर वाह वाह करके चले जाओगे तो मेरे को तो कोई लाभ दिखता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अपना जीवन थोड़ा बदल लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और मेरी बात और ध्यान देना, सुधारक बन के आप काम करने बंद कर दो, साथी बन जाओ, साथी बनो, कंधे से कंधा लगा के किसी के जीवन को आगे बढ़वा पाए, बाकी उसका प्रारब्ध है। आपके कारण वो नहीं समझ पा रहा, आपके मन में दुख जरूर होगा, आपका समझाना कर्तव्य था, बड़े भाई हो, थोड़ा बहुत डांट डपट दिया, फिर उसके बाद उस पर करुणा, ममता, उसके लिए प्रार्थना, बस। कोई चीज आपके अंदर एग्जिस्ट करके सदा न रह जाए। कल रात या परसों रात को कोई फ़ोन आया तो किसी ने कहा भैया से बात कराओ, फिर देर रात में 2 बजे के भैया तो ध्यान में है, फिर बात कराई। उस परिवार ने अपने कष्ट बताए, फिर उन्होंने बोला आपने परसों जो प्रवचन किया कि किसी के कष्टों पे देख के उसका मजाक, अगर सहायता नहीं दे सके तो उसको मजाक न उड़ाएं। तो ये मुझे हमें सुन के बड़ी शांति मिली कि लगा भगवान हम बड़े दुखी थे, तो आपकी बात सुन के हमें बड़ा मन में सुख मिला। मैंने कहा तो मैंने स्वाभाविक मन की वृत्ति से कहा था कि हम किसी के लिए क्या कर सकते, कुछ ना कर सकें तो 2 शब्द मत बोलो। सच कहता हूं, कोई व्यक्ति बहुत निकम्मा है, कामचोर है, स्वाभाविक कई व्यक्तियों में सबके अपने अपने दुर्गुण होते हैं। कोई बहुत नशे वाला है, बहुत कोशिश करो उसको सुधारने की। बहुत लोग महात्मा लोग काम करते अपने जीवन में, महात्माओं ने कितने नशेड़ियों को, पर उनसे घृणा करके नहीं, उनके बारे में कोई सोच बना के नहीं। सब जनता को क्या बोला, जीव मात्र को जनार्दन का स्वरूप माना, जगत को हरि का स्वरूप माना, इस तरह सेवा की जाती है बेटा। तो कोई आप क्या करोगे, नौकरी लगाने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, नहीं करो तो होय वहीं जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावै शाखा। भगवान शिव ने ये नियम देखा कि अंत में होगा वही जो राम जी चाहेंगे, हम क्यों परेशान हो। और अस कहीं जपन लगे हरि नामा, फिर भगवान का नाम जपने लगे हैं। जब कोई व्यक्ति का किसी तरह सुधार न देखो तो भगवान से उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन इस सृष्टि में ऐसा परसेप्शन या सोच, थॉट प्रोसेस बनाना ही बंद कर दें। अपनों से हम थोड़ा बहुत नाराज होते हैं, होना भी चाहिए। आपका बच्चा आपकी बात ना सुने, फटकार, डांट और उसके रूठ के दिखाना, उससे बातचीत न करना, सब चीज़ का लक्ष्य उस बच्चे का सुधार है। आपका हृदय पल पल उसी बच्चे के बारे में सोच रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन आपके हृदय में उसके प्रति अनुराग न हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में। अगर वो ममता हो, पूछो अपने ईश्वर से कि सच में मेरी ममता है क्या।
अपनी किसी बात से, क्योंकि देखो कई हम बड़े अनडिसिप्लिन्ड है, तो इनडिसिप्लिन व्यक्ति को देख के हमें इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ये सब चीज़ें, ये सही चीज़ नहीं है। हम डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन का पालन करें, दूसरे को प्रेरित करें कि वो अनुशासित बने। इस तरीके से तो भैया फिर हम भाई जी को फॉलो कर सकते हैं। आज मैंने भाई जी चरित्र नहीं सुनाया, मेरे मन में बात आ गई, कल सेवा सिंधु भाई जी के वो अलग अलग बिंदु सुने, उन बिंदुओं को सुन के, हालांकि मैंने खोला था आज विषय अलग भाई जी के चरित्र में, लेकिन मेरे बात ध्यान में आई कि हम सभी सेवा कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी तरीके से, आपस में, परस्पर, समाज की, घर में, माता पिता के यहाँ पे, और भी जो भी आपसे बन पड़ता है। लेकिन सेवा का स्वरूप क्या होना चाहिए, दाएं से बाएं हाथ को पता न लगे। एक बात, जिसकी सेवा की जा रही है वो सेव्य है, वो आदर का पात्र है। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किसी को देख के और आप दाता बन गए, उसको भिखारी बना के दोगे? नहीं, मेरे पास क्या, ये जो सोच होती है ना, बहुत बढ़िया, आदर पूर्वक प्रणाम करके, हमारे यहाँ किसी को प्रणाम करते हैं, पैर छू के देते हैं उसको, हम नीचे हैं, आप बड़े हो, जिसकी भी आप सेवा कर रहे हो। इस तरीके की सोच बनाओगे तो बेटा परम पूज्य भाई जी के अनुयायी कहलाओगे, नहीं कहलाओगे। थोड़ी थोड़ी बातों में एक दूसरे की, और अगर हमारे मन में इस भाव आ जाए कि किसकी टांग कैसे खींच दें, तो ऐसे फिर हमें ध्यान रखना चाहिए, ना, ये तो महापुरुषों के आदर्श नहीं है, हमें नहीं खींचनी किसी की भी टांग, हमें नहीं बनना ऐसा। सच कहता हूँ, इस बात को आप समझो। और भाई जी चरित्र को मैं जल्दी समापन करने वाला हूँ, दूसरा चरित्र सुनाऊंगा, या भाई जी के कई संस्मरण सुनाऊंगा इसके बाद में। लेकिन ऐसा मन है मेरा, श्री चैतन्य महाप्रभु का, ऐसे सब संतों का चरित्र सुनाएं, डिटेल में सुनाएं आपको। पर मेरा आज का बहुत मन था कि आप लोग, जो भी लोग, देखो हर वो व्यक्ति जो खुद सेवा करता है, वो अपनी सेवा के लिए अपने मन से भाव जिस दिन छोड़ देता है कि मेरी सेवा की प्रशंसा हो, तो परमात्मा के घर में उसकी प्रशंसा होती है बेटा। प्रशंसा लोग करे तो आपका फल नहीं जाएगा, लेकिन प्रशंसा लेने का भाव मेरे विचार से ना हो तो आपकी सेवा सिद्ध होगी। देखना, भाव ना हो, प्रशंसा तब भी होगी सेवक की, पर दूसरे की आप सेवा करते, दूसरा कोई सेवा कर रहा है, उसकी प्रशंसा का इतना भाव कूट कूट के भीतर भरा हो, बोलो 10 बार बोलो आपने इतनी अच्छी सेवा की। मैं इस चीज का अभाव देखता हूं, बहुत बड़ा अभाव। जिस तरह ठीक हम कमी देखते ही तत्काल और एक्टिव और सक्रिय हो जाते हैं, उस तरह खूबी देखते ही उतनी सक्रियता नहीं होती। तो इसको मतलब हम सोचें कि हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, हम लोगों को वास्तव में इस चीज को एक नई आयाम देना है अपने व्यक्तित्व को, और अगर दूसरे के व्यक्तित्व को हमें सिखाना है तो सच में उसकी जो खूबियां हैं उनकी प्रशंसाओं से, मन से, उनके प्रति अहोभाव से भरना चाहिए हर व्यक्ति। तब हम परस्पर समाज में रह सकते हैं। सास बहू में क्यों नहीं बनती है? सास कभी भी नहीं कहती बहू को कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वाह बेटे वाह बेटे। फिर वो कमी निकालेगी ना तो किसी बहू के हृदय में दुख नहीं होगा, पर सास बनी रहेगी। उसे सुनाने के लिए सास है, वो ये सुना दो, वो सुना दो, ये नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, दही खराब कैसे हो गई, पर सास के हृदय में ये बात नहीं आती। तो सास बिल्कुल मां नहीं बन पाती, और बहू उसका कोई, और पता नहीं एक दिन उसी बहू के पास में आएगी। गुरुदेव ने जीवन भर शिष्यों को की होती, जिस दिन गुरुदेव की स्थिति, एक माता पिता की सेवा करने के लिए 2 बच्चे हैं, वो सेवा नहीं करते, पर एक गुरु की सेवा के लिए समाज पूरा एकत्र हो जाता है, मैं करूंगा, मुझे करने। जिन्होंने एक संतान को जन्म नहीं दिया, पर गुरुदेव भी जीवन भर ऐसे ही बने रहे, तो एक दिन उन्हीं शिष्यों से सेवा लेनी पड़ती है। ये न सोचे हमें तो संसार में कुछ किसी से लेना ही नहीं पड़ेगा। संसार में आए हो तब से सांस ले रहे हो, प्रकृति की सब चीज ले रहे हो, समाज से भी ले रहे हो, नहीं तो किसी से आदर ही ले रहे हो। भाई नहीं, हमें आदर नहीं चाहिए, झूठ, आप झूठे हैं, आपको आदर चाहिए। क्यों आपको कोई आदर न दे तो आपको बुरा लग जाता है, खूब चाहिए आपको आदर। ये नई बातें की, ये सब हिपोक्रेसी है, झूठी बातें हैं।
सम्मान चाहिए होता है, और वो चाहिए, और समाज से हमने कुछ लिया तो उसे दुलार दे दो, पुचकार दे दो, कुछ ऐसा दो जो आपके बड़े व्यक्तित्व के पास वो सीख जाए। सच बता रहा हूं, ये चीज सीखोगे तो बहुत कुछ, आप सब बड़े बनोगे, एक दिन बड़े बनोगे। छोटों के साथ में वो चीज़ सीखो। छोटों को तो हम रोज़ सिखाते हैं, रोज़ बोलते हैं ये चीज़ करो, बड़ों को भी बोलते हैं बड़े बनो। बहुओं को तो रोज़ सिखाते हैं, पर सासें बन जाओगी तो तुम ये बहुएं रह पाओगी क्या? इन बहनों से पूछ लो। इसलिए नहीं, बड़ों को भी बहुत बहुत परिवार को जोड़, अगर कोई परिवार जुड़े हैं तो बड़ों की समझ से जुड़े हैं, छोटों में कहाँ समझ होती है। इसीलिए बार बार ये कोशिश करो। हाँ, कभी निर्णायक समय आ जाए जब देखे छोटे अति का आश्रय लेके गलत रास्ते पे बिल्कुल चल चुके हैं, तो अपनी नाराजगी को किस, उसमें भी नाराजगी का स्वरूप भद्रता के किसी पैमाने से बहुत बाहर जाके हो, उसकी आवश्यकता नहीं। हालांकि माता पिता अपने बच्चों को पीट भी देते हैं, पुराने समय में खूब पीटे भी जाते थे बच्चे, और वो बच्चे आदर भी करते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ उससे पहले बहुत लंबी बॉन्डिंग की आवश्यकता होती है। नाराजगी तब सिखा सकती है जब व्यक्ति आपके प्यार की कदर करता हो। नहीं, आपकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वरन आप उससे बहुत दूर हो रहे हैं। आप नाराज उससे होकर दिखाइए जो आपको बिल्कुल नहीं मानता है। नाराजगी की कीमत वो समझता है जो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए अपने प्रेम से भर दीजिए उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व। सच बता रहा हूँ, आप किसी की सहायता निष्काम भाव से करेंगे। हम लोग, भगवान ने हमें ये स्थान दिया तो हम सेवा के लिए आए हैं, और सेवा वाला काम करें बेटा। नहीं तो घर गृहस्थी बसा के जो लोग अपने परिवार, अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, जितने भी जने हैं, अधिकांश लोग, और जो छोटे हैं, जो जिनका विवाह होना है, वो समझ लो गृहस्थी भी आपको सेवा के लिए मिली है। आप सोच रहे हो मैं सुखी हो जाऊं इसलिए मैं गृहस्थ बनाऊं, नहीं, जीवन भर आपको बच्चों के लिए करना पड़ेगा, अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा। गाना मत, क्योंकि कौन पिता नहीं करता अपने बच्चों के लिए। हालांकि मैं बच्चों को ही सिखाता हूं, लेकिन आप भी पेरेंट्स बन रहे हैं। एक पिता ने अपने बच्चों को बड़ी तेज मारा, मेरे पास शिकायत पहुंची। मैंने कहा कि क्यों तुमने बच्चों को पीटा? और उनकी पत्नी ने बता दिया मुझे, और मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा छोटे बच्चे हैं, इसको तुम अपनी फोर्स से मारोगे, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? तो भाई ये बात नहीं सुनता है। मैंने कहा याद करो उन दिनों को, तुम तो मुझसे पढ़े भी हो, तुम तो बात नहीं सुनते थे, और इतनी जोर से तो मैंने कोई लठिया उठा के तुम्हें मारा नहीं कभी। 100 बार बोलता था एग्जाम देने के तैयारी करने के लिए, और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसा कौन सा ठोक दिया इतनी बुरी तरीके से जो तुम पूरी फोर्स से बच्चे को मार रहे हो? ये देखो, आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये व्यवहारिक हिपोक्रेसी है। खुद हम कितने ही गोल करते हो, नहीं हम अपने बच्चों को तो सिखाएंगे, वो गोल करेंगे तो हम उन्हें मारेंगे। नहीं, उन्हें सिखाइए, अपनी बात का भय दिखाइए, अपने व्यक्तित्व का, अपने प्यार का। आपकी गरिमा ही इतनी होती है कि आपको गाली गलौज करके पीटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने शुरुआत से वो एक कि आप दिखाया कि आप बड़े हैं, थोड़ा बच्चों के साथ खेलिए, थोड़ा उनसे घुलिए मिलिए, और एक डिस्टेंस भी मेंटेन कीजिए, उन्हें समझाइए। ये सब बड़ों के लिए बात है। आप कभी ना कभी बड़े बनेंगे ही, या जो बड़े हैं वो समझ जाइए। इस परिवार में भी जो बड़े हैं वो केवल ये सोचते हैं कि हम छोटों को अब हम यही बोल देंगे और छोटे सब समझ जाएंगे। नहीं, वो छोटे बुद्ध करके और दिमाग में बैठे बैठे किड़किड़ करते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपका प्रेम बिल्कुल आपके प्रति जीरो आदर कर देंगे। क्या करेंगे आप? नहीं। इसीलिए छोटे को बोलो, डांटो, समझाओ, पर उससे पहले उसे पुचकार के उसे अपना बना लो। अपना बना के फिर जैसे गुरुजन क्या होते हैं, एक मटके के भीतर हाथ रखते हैं, ऊपर से ठक ठक बजा के देखते रहते हैं। इसीलिए मटके के भीतर हाथ रखो, सबको अपना बना के रखो, उनके प्रति ऐसे भाव, नित्य प्रार्थना करो, हे परमात्मा, हे प्रभु, इनका कल्याण हो, फिर आप बड़े बनो। इस तरह के बड़े बनो, ये चीज़ सीखो। भाई जी चरित्र में ये चीज़ें बड़ों के लिए मैंने कहने वाली बातें कही। मुझे लगता है कि बड़ों को भी बहुत कुछ सीख के बड़ा बनना है। ठीक है, कहता ये मैं सभी बड़ों को कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हम सभी बड़े हैं, किसी न किसी तो बड़े ही हैं, और सारे बड़े ये कहते हैं ये छोटा है मेरी बात नहीं सुनता।
इसने ऐसा बोला तो मैंने इसको ऐसा बोला, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा नहीं हो, ठीक है। आज मैंने सत्संग कर दिया, आपको बाबूजी का चरित्र नहीं सुनाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बात बड़ी काम की थी, आप सुने समझें और भगवान की प्राप्ति को, ये सारी बातों को भगवान की प्राप्ति में परम सहायक मान के आगे बढ़ें, ठीक है।